और एक पार्टी अभी नया उभर के सामने आई है, जेबी कैसे यानी कि जेएल कैम, वो भी हजारीबाग लोकसभा से जयराम महतो के थ्रू संजय मेहता को टिकट दिया गया। तो क्या लगता है संजय मेहता क्या इस बार लोकसभा क्लियर कर पाएंगे या उसे अभी समय लगेगा? इसके बारे में हम ना संजय मेहता जी को जानते हैं और ना जेबी केएल्स को, इसलिए बारे में हमको नॉलेज नहीं है सर, सॉरी, क्षमा चाहेंगे। नहीं, लोग तो कह रहे हैं कि हमको राज्य स्तरीय लोकसभा में नहीं देखना है, हमको केंद्र में देखना है। आया किसी को हाथ मिलाया, किसी से पूछा दर्द किसी का क्या है? जयराम महतो कुछ होगा तो हम जयराम महतो को बोल सकते हाथ में। अच्छा, आप किसका सपोर्टर है? हम बीजेपी का। बीजेपी का? जी हाँ। तो आप बीजेपी का सपोर्टर, लेकिन फिर भी आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस का टक्कर होने वाला है। वो टक्कर क्यों है कि दोनों को पलड़ा अभी थोड़ा भारी लगता है, वो उस समय माहौल में कैसा आएगा वो देख। अरे चाचा, इस लोग इस एरिया में वोट देते होंगे जो भी नेता को, तो वो तो आपके एरिया में आते होंगे ना देखने के लिए। 5 साल अभी आएगा, इलेक्शन का टाइम है, अभी हाथ जोड़ेगा, पैर पकड़ेगा, उसके बाद 5 साल कहाँ गायब हो जाएगा कोई पता नहीं। अच्छा, मतलब वोट लेने के समय वो लोग दिखते हैं, उसके बाद मतलब आपका कहना है कि उसके बाद 5 साल पूरा ही गायब हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं, दिल्ली पहुंच जाते हैं, वो तो दिल्ली में अपना घर बना लेते हैं, घर में रहते हैं अपना दिल्ली में जा करके। यहाँ कौन देखेगा? यहाँ हजारीबाग या मांडू या चुम्बा में या नया मोड़ कौन देखने के लिए आएगा? अभी हम लोग का रोड का, ये रोड का अभी दशा देखिएगा। जोहार साथियों, अभी हम लोग कुज्जू एरिया के नया मोड़ चौक में हैं और नया मोड़ चौक हजारीबाग लोकसभा के ही अंतर्गत आता है और आज हम लोग यहाँ पे आए हैं चुनावी माहौल को लेकर। तो वाकई में आप लोग देख सकते हैं, ये रहा चौक और यहाँ काफ़ी चारों तरफ से रास्ता भी है जाने के लिए। तो यहाँ पे इस चौक में काफ़ी सारे लोग भी आते हैं और अलग अलग एरिया के भी लोग आते हैं। तो आज हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि लोगों के बीच में आखिर चुनावी माहौल का अपना अपना राय क्या है, माहौल क्या है, यही सब। दादा, सबसे पहले तो जोहार, क्या नाम हुआ आपका? एमडी समीम नाम हुआ। आप प्रॉपर यहीं का है या मतलब? यहीं का है, कुज्जू मेरा आज़ाद बस्ती का है। क्या लगता है दादा, इस बार का हजारीबाग लोकसभा का चुनाव में मतलब इधर का माहौल क्या है? यहाँ का माहौल ठीक है, सब बढ़िया है, अच्छा है। चाचा, आपका नाम क्या हुआ चाचा? मेरा नाम डालचंद महतो। लालचंद महतो। चाचा, आप हजारीबाग लोकसभा से ही आते हैं या? हजारीबाग लोकसभा से। हजारीबाग लोकसभा से। तो चाचा, हजारीबाग लोकसभा में अभी हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्शन सामने आ चुका है और काफ़ी सारा बोलबाला भी है। अभी हजारीबाग लोकसभा से कितने सारा पार्टियाँ भी हैं, 3 पार्टी हैं ना? 3 पार्टियाँ। तो मतलब कैसा माहौल कैसा है यहाँ हजारीबाग लोकसभा का माहौल, आपके घर वगैरह, गांव वगैरह ये सब में? गांव और टाउन में थोड़ा अंतर है। टाउन में तो आपका जानने का बीजेपी का जाएगा, देहात में छिटपुट, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी का पलड़ा भारी है। अच्छा चाचा, और एक पार्टी है जैसे में जेबी केसेस आप सुने होंगे, जयराम महतो का पार्टी है वो, और उसका नाम अभी पार्टी जेएल कैम रखा है और उसका भी उम्मीदवार हजारीबाग लोकसभा से खड़ा किया हुआ है संजय मेहता को। तो क्या लगता है संजय मेहता क्या टक्कर दे पाएंगे बीजेपी या कांग्रेस को? उम्मीद है ना, नहीं दे पाएंगे। दोनों में भी सबका पूरी टक्कर रहेगी, कांग्रेस और बीजेपी का। चाचा, संजय मेहता क्या है ना, फील्ड वर्क काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, गांव वगैरह में घूम रहे हैं। हमसे सुनिए, तुरंत नहीं रोटी सेका जाता है, होगा जरूर, नहीं आने वाला समय होगा, हम नहीं कर रहे हैं, आने वाला समय होगा। संजय मेहता, अच्छा, मतलब क्या संजय मेहता को अभी और मेहनत करना पड़ेगा आप बोल रहे हैं ना? फुल गांव में, देहात में। चाचा, आप किसका सपोर्टर है? हम बीजेपी का। बीजेपी का? जी हाँ। तो आप बीजेपी का सपोर्टर, लेकिन फिर भी आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस का टक्कर होने वाला है। वो टक्कर क्यों है कि दोनों को पलड़ा अभी थोड़ा भारी लगता है, वो उस समय माहौल में कैसा आएगा वो देख। अरे चाचा, इससे भी पहले बीजेपी का ही सांसद रह चुके हैं हमारे जयंत सिन्हा। तो चाचा, जयंत सिन्हा इससे पहले सांसद थे हजारीबाग लोकसभा, तो ऐसा कुछ आपके नज़रों में काम वगैरह? कुछ नहीं, जीरो। फिर भी आप बीजेपी को ही मारना चाहते हैं? जी हाँ, हम मोदी को देखते हैं। अच्छा, ना केंद्र में मोदी को देखते हैं। मोदी को देख के वोट मारे? हाँ जी हाँ, हम देश के हित में काम करेंगे। अच्छा, मतलब चाचा का कहना है कि हजारीबाग लोकसभा से जयंत सिन्हा पहले भी सांसद रह चुके हैं और अभी फिर मनीष जायसवाल भी उठे हैं, लेकिन चाचा बोल रहे हैं कि नहीं, मनीष जायसवाल को ही मारेंगे और केंद्र को देख के मारना चाहते हैं। हम मोदी के सरकार को देखते हैं। चाचा बोल रहे हैं कि हमको यहाँ लोकल में कुछ नहीं देखना है, राज्य स्तरीय, हमको केंद्र में देख के वोट मारना है मोदी। हाँ, विधायक के रहे तो गांव का देखा जाता है। तो नहीं चाचा, लेकिन फिर भी बीजेपी का 5 साल का रहा कार्यकाल, उसमें कुछ अगर देख, नली बनाए होंगे, सड़क बनाए होंगे,
0-0 कहाँ सैकड़ा में यदि 2 बन गया होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब फील्ड वर्क आपका बीजेपी का कुछ नजर आया आपके इलाके में? अबर में वो पहले कुछ नहीं उसमें देखिए वो समय कुछ नहीं था। अभी संजय मेहता का आ रहा है, लेकिन वही नहीं कहते कि थोड़ा इसको फील्ड बना। अरे मतलब संजय मेहता को देखना चाह रहे हैं लेकिन अभी टाइम लगेगा। इतना जल्दी थोड़ा ना गाँव में कहाँ क्या हुआ दादा? यहाँ बोलिए। जैसा मैं अभी चाचा बोले कि बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर है और आप एक यूथ हैं, आप बोल रहे हैं कि नहीं संजय मेहता का पलड़ा भारी है। कैसे भारी है? संजय मेहता का पल्ला इसलिए भारी है क्योंकि वो जयराम मातो की तरफ से और जयराम मातो सच की तरफ से, बस इतना जान लीजिए। और नया युवक को उसको समझना चाहिए। हम केंद्र को देख के चलेंगे? जो मेरा नज़दीक है घर में उसको देखेंगे? नहीं, लोग तो कह रहे हैं कि हमको राज्य स्तरीय लोकसभा में नहीं देखना है, हमको केंद्र में देखना है। आया किसी को हाथ मिलाया, किसी से पूछा दर्द किसी का क्या है? जयराम मातो कुछ होगा तो हम जयराम मातो को बोल सकते हैं। मतलब जयराम महतो के ही मतलब प्रतिनिधित्व कर रहे हैं संजय मेहता, जो कि हजारीबाग लोकसभा से हैं, है ना? हाँ। तो मतलब क्या यूथ क्या लगता है कि सब संजय मेहता की ओर जाएंगे या फिर केंद्र को देखेंगे, मोदी को? नहीं, हम तो कहेंगे कि संजय मेहता को देखना चाहिए मेरे हिसाब से। और रहा सवाल केंद्र का, तो केंद्र में अभी जयराम मातो भी बहुत पीछे है, लेकिन फिर भी अगर लोग चाहेगा नया युवक तो उसको आगे ले के जा सकता है। आदमी धीरे धीरे सीढ़ी बाय सीढ़ी ऊपर चढ़ता है, एक बैग नहीं चढ़ेगा, फिर भी टक्कर देगा जयराम मातो, बहुत अच्छा टक्कर देंगे। अभी हाल ही में उनका यहाँ क्या नाम हुआ दादा? आपका नाम क्या? MD दानिश। तो मतलब क्या हाल में यहाँ जयराम मातो का आया था, रैली था ये कुजू पब्लिक हाई स्कूल में, तो हम लोग गए थे। हम तो नहीं जाने सके थे क्योंकि हम धनबाद गए हुए थे। अच्छा दादा, जैसे में और यहाँ सब पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, और अभी हाल फिलहाल में जेल कैम्प बनाए और जेल कैम्प धनबाद लोकसभा में एक मुस्लिम कैंडिडेट को लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया, मतलब चुना है। तो क्या लगता है ये कहाँ तक सही है कि कोई पार्टी नॉन मुस्लिम को मतलब एक प्रकार से सीट नहीं देना, और जेल कैम्प एक नया पार्टी है फिर भी वो एक मुस्लिम को सीट देना कहाँ तक उचित लगता है? क्या ये मतलब कहाँ तक फैक्टर साबित हो सकता है जेबी के यानी कि जेल कैम्प? देखिए, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम यानी हिंदू, उससे कोई मतलब नहीं रखता है। इंसान को इंसानियत को देखते हुए सबको चलते रहना होगा। इससे मतलब नहीं रखता है कि हमारा नेता कौन है, बस वो देखना चाहिए कि वो इंसान कौन है। जयराम महतो भी ये बोलते हैं कि देखिए जो मीडिया के सामने नहीं आता है वो क्रांतिकारी नहीं है, ऐसा किसी को तुक्का टिप्पणी नहीं करना चाहिए। जयराम महतो भी कहना है कि नहीं, इखलाक अंसारी मीडिया के सामने नहीं आए हैं लेकिन फिर भी वो एक आंदोलनकारी हैं, ये लोगों मतलब जयराम महतो का कहना है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हैं। धनबाद लोकसभा को लेकर काफ़ी धनबाद लोकसभा में काफ़ी मनमुटाव हो रहा है। इखलाक अंसारी को सीट दे दिया गया है, बोल रहे थे कि नहीं इखलाक अंसारी के जगह पे आप दे सकते थे, रिजवान क्रांतिकारी को भी दे सकते हैं। इसके लिए क्या करना? ठीक है, अभी जैसे कि अभी बोलते हैं, अभी इरफान अंसारी हमारा विधायक है ना जी खुट्टी से, तो क्या उसको आदमी लोग वोट नहीं दे रहा, उसको पूछता नहीं है क्या? बस जो जनता की सेवा मिल क्या दादा क्या जो जनता का सेवा करेगा उसको वोट मिलेगा। ये तो सही आपका है। कहना ये आपको कौन सा पार्टी जेबी की एस और जेबी? नहीं, पार्टी मेरा कोई नहीं है। जो जनता का सेवा करेगा उसको वोट मिलेगा, चाहे इंसान हिंदू हो या मुसलमान हो। सेवा जनता का करेगा और वो जनता के प्रिय रहेगा। यानी कि अभी युवा जाग चुकी है, युवा को जात पात धर्म ये सब से कोई मतलब नहीं है। युवा का कहना है कि अगर यदि जो भी किसी का हित के बारे में, सच्चाई के बारे में बात करेगा, इंसानियत के बारे में बात करेगा, हमारे जनता के लिए लोग चुने जाते हैं और वो जनता का ही सेवा ना करें तो व्यर्थ है उनका। इसलिए जो जनता के लिए हित में काम करेगा वो सबसे ये जात पात हिंदू मुसलमान मैटर नहीं करता है, मैटर करता है जो पब्लिक सेवा करे। क्या नाम हो दादा आपका? क्या सौरभ। नाम है? सौरभ। हाँ। कहाँ का रहने वाले? कुज्जू के रहने वाले हैं। यहीं का रहने वाले हैं। तो क्या लगता है दादा इस बार हजारीबाग लोकसभा का रुख किधर जाने वाला है? जनता से पूछिए। वही तो हमारा मनीष जायसवाल। मनीष जायसवाल और भी यहाँ सब पार्टी है, तो मतलब टक्कर किसमें होने वाला? जनता, सब सारे कोई जनता, टक्कर किसी से कंपेयर नहीं कर पाएंगे। जेपी पटेल भी ऐसा नहीं है कि वो कुछ काम नहीं किए, यहाँ के विधायक रह चुके हैं, काम किए हैं, लेकिन बट यहाँ देखा जाए मनीष जायसवाल भी सदर में बहुत काम किए हैं। हमारे लिए तो नए हैं वो। नहीं, सदर में तो किए हैं, लेकिन इससे पहले बीजेपी का जो सांसद थे जयंत सिन्हा थे। नहीं, दोनों विधायक हैं। मांडू के विधायक जेपी पटेल जी थे और हजारीबाग के विधायक मनीष जायसवाल थे। दोनों विधायक थे, एक सदर के थे और एक मांडू के थे।
क्या लगता है मांडू का मतलब कितना काम वगैरह ये सब आपके नज़रों में कुछ जेपी पटेल थे विधायक में, बहुत अच्छे काम किए, काफ़ी ऐसे काम किए हैं ना। सराहनीय रहा, कभी ऐसा नहीं लगा कि वो बड़े हैं या छोटे हैं, सब जनता को प्रिय माने। अच्छा, दादा और एक पार्टी अभी नया उभर के सामने आई है जेबी कैसे यानी कि जेएल के, वो भी हजारीबाग लोकसभा से जयराम महतो के थ्रू संजय मेहता को टिकट दिया गया। तो क्या लगता है संजय मेहता क्या इस बार लोकसभा क्लियर कर पाएंगे या उसे अभी समय लगेगा? इसके बारे में हम न संजय मेहता जी को जानते हैं और न जेबी केएल्स को, इसलिए बारे में हमको नॉलेज नहीं है सर, सॉरी, क्षमा चाहेंगे। अच्छा अच्छा, नाम का हुआ नाम? अरे सरकार तो बीजेपी जा ही रहा है, अभी जान ही रहा है, तो मतलब बीजेपी को फिर से वोट देना है ना। हाँ तो क्या लगता है क्या देख के बीजेपी को वोट देना चाह रहे हैं? वो अभी सर्रा एक बार चांस और ले रहे हैं, लास्ट फिर इस्तीफा दे देंगे। अच्छा, मतलब मोदी सरकार मतलब नरेंद्र मोदी इस बार इलेक्शन लड़ेंगे, इस बार सरकार बनेंगे, उसके बाद अगला बार वो इस्तीफा दे देंगे, इसके चलते वोट दे रहे हैं क्या? वो लास्ट कर रहे हैं, एक बार बहुत कुछ कर रहे हैं। नहीं चाचा, आप केंद्र को देख के दे रहे हैं वोट या मतलब राज्य स्तरीय देख के दे रहे हैं? अच्छा, इसका हिसाब बाद में बता, अभी जा रहे हैं कहीं, ठीक है, रखिए। वोट किसको देना है वो तो बताइए। बोल तो दिए बीजेपी की जाएगा। किसको देना है? हाँ कांग्रेस? मतलब आप बोल रहे थे कि यहाँ 3 पार्टी है, जेबीकेएसएस भी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, मतलब कहाँ किधर मारने वाले हैं वोट? मारने वाले के बात की बात है, यहाँ पब्लिक कैसे जी रहा है और कैसे रह रहा है उस पर तो नेता का किसी का पर, चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो या और कोई अन्य पार्टी का हो, किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है कि पब्लिक मेरा। अच्छा चाचा, यहाँ आप लोग इस एरिया में वोट देते होंगे जो भी नेता को, तो वो तो आपके एरिया में आते होंगे ना देखने के लिए? 5 साल अभी आएगा, इलेक्शन का टाइम है, अभी हाथ जोड़ेगा, पैर पकड़ेगा, उसके बाद 5 साल कहाँ गायब हो जाएगा कोई पता नहीं। अच्छा, मतलब वोट लेने के समय वो लोग दिखते हैं, उसके बाद मतलब आपका कहना है कि उसके बाद 5 साल पूरा ही गायब हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं, दिल्ली पहुंच जाते हैं, वो तो दिल्ली में अपना घर बना लेते हैं, घर में रहते हैं अपना दिल्ली में जा करके। यहाँ कौन देखेगा? यहाँ हजारीबाग या मांडू या चुम्बा में या नया मोड़ कौन देखने के लिए आएगा? अभी हम लोग का रोड का, ये रोड का अभी दशा देखिएगा, मतलब पैदल चलने के लिए आदमी को सोचना पड़ता है रात में। वो भी मंत्री और नेता का मतलब कोई ये नहीं है कि आंख नहीं है कि हम मतलब रोड को थोड़ा सा दिखा, अभी इलेक्शन आएगा तो बल नहीं, हम इलेक्शन खत्म होगा तो रोड बनवाएंगे। अच्छा चाचा, अगर यदि कोई नेता अगर यदि रोड के हित में, आपके हित में बात करेगा, उसका क्या, उसको वोट देना है या नहीं देना? वोट अभी देना है, पहले हित का काम करेगा, पहले काम करके दिखावे तब। कहाँ से करतो चाचा, पहले हित के काम ओकरा वोटवा देवी तबे तो करतो। पहले दे ले लिए वोटवा, वो कहाँ के ले? वह तो पूछ रहे फिर से ओकरे लाना है कि दोसर के लाना? ना वो जे आयल हले ओकरा हम हकाइबे, आवे ना वो हमारे जगह, तब ना पूछबे कि भाई यहाँ हम 5 साल दिए तो 5 साल में का काम किए हैं, वो चीज़ हमको दिखाइए। अच्छा, 5 साल में आपका एरिया में जिसको जिताए वो आया कि नहीं आया अभी तक? पूछो, 5 साल में एक मरतबे नहीं आया। बुलाए होंगे तब तो आए, बुलेबे नहीं किए, कहाँ से आए? मतलब अभी हम बुला रहे हैं उसको, तो नहीं आता है? नहीं ना, अभी हम बुला रहे हैं कि बीजेपी वाला आवे। नहीं चाचा, कोई कार्यक्रम करते होंगे उस टाइम उसको इनवाइट करते होंगे तो आता है कि नहीं आता? हम अच्छा, किसको वोट किसको देने वाले हैं? किसको देंगे? मोदी को, अभी तो। मोदी को देना है। हाँ, मोदी के अलावा भी 3 पार्टी है यहाँ पे, अभी जेबीकेएसएस है, कांग्रेस भी है। जो किया है उसके लिए तो हम, मेरा फर्ज बनता है। मतलब मोदी मतलब बीजेपी जो किया है हम उसके लिए पूरा मतलब वोट देंगे। क्या है बीजेपी? बहुत कुछ किया। नहीं मतलब आपके यहाँ लोकसभा का जैसे में पूर्व सांसद रह चुके हैं, जयंत सिन्हा रहे हैं, वो आपके एरिया में कुछ काम वगैरह किए होंगे? ऐसे नहीं, वैसा कुछ काम किए होंगे ना? काम किया है, पैसा। 2 काम गिनवा दीजिए हमको। है 2 काम? क्या काम? रोड बनवाए होंगे, नली वगैरह बनवाए होंगे, या और कुछ बनवाएंगे, पुल वगैरह, ये सब कुछ वैसा आपके एरिया में कुछ नज़र आए होंगे ना? रोड तो बनवाए हैं। रोड बनवाए हैं? नहीं, लोग तो बोल रहे हैं कि अभी काफ़ी सारे लोग बोले कि नहीं ज़मीनी स्तर पर काम नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी लोग केंद्र को देखते हुए बीजेपी को वोट दे रहे हैं। क्या ये कहाँ तक सही है ये बात? अब ज़्यादा तो हम कुछ बता नहीं सकते।